तो दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है एक साल में। और अब 52 वीक लो पे आ चुका है। एक टाइम पे जबरदस्त रिटर्न्स थी, मल्टीबैगर बना, उसके बाद फिर गिरावट आई। और ये स्टोरी सिर्फ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की नहीं है, बहुत सारे पीएसयू कंपनीज की हैं, जहां पर एक फेक नैरेटिव बिजनेस न्यूज चैनल्स ने चलाया और वहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो फंसते चले गए। और वहां उसके बाद से कभी कमबैक ये कंपनीज नहीं कर पाई, जो कंपनीज आज से 10 साल पहले भी परफॉर्म नहीं कर रही थी। बिजनेस न्यूज चैनल्स ने आपको फेक नैरेटिव देकर रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे शेयर्स को लगातार चिपकाया। इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स नए जो आ रहे थे मार्केट में, उन्होंने खरीदा, फंस गए, 50-60% उनका पोर्टफोलियो डाउन है। अब वो इन्वेस्टर्स बेचकर निकल जाएंगे, फिर किसी और शेयर में कोई और नए इन्वेस्टर्स को ये बिजनेस न्यूज चैनल्स फंसाएंगे। और ये स्टोरी हमेशा से चलती आ रही है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, यहां पर इस कंपनी की, अगर जैसे नाम से ही समझ आता है, ये कंपनी मेजरली पावर रिलेटेड कंपनीज को फाइनेंस करती है। एक एनबीएफसी कंपनी है जो गवर्नमेंट कंपनी है, और ये जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं पावर कंपनीज के, डिस्कॉम कंपनीज के, उनको फाइनेंस करने के लिए पैसा देती है। तो ये एक एनबीएफसी कंपनी और बहुत पुरानी गवर्नमेंट कंपनीज चली आ रही हैं। और यहां पर अगर आप बात करें ओवरऑल बिजनेस का, तो ये बॉन्ड इश्यूज करके अपने अलग अलग तरीकों से पैसा रेस करती है। और वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, और प्राइवेट कंपनीज को लोन की हिसाब की तरीके से देती है। सिमिलरली इसकी एक सब्सिडरी कंपनी भी है जो सिमिलर काम करती है, आरईसी। वहां पर भी यही हाल आपको देखने को मिला है, जहां पर एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली है। और ये कंपनीज जनरली दोनों, पीएफसी आरईसी, एक टेंडम में चलती है। दोनों कंपनीज में उछाल आता है, अगर उछाल आता है, गिरावट दोनों कंपनीज में देखने को मिलती है। सिमिलर आपको डिविडेंड यील्ड इन दोनों कंपनीज में देखने को मिलती है। तो ये सिमिलर नेचर की दोनों कंपनीज हैं। आरईसी पे हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं जाकर। तो अगर आप देखिए इस कंपनी के बारे में हम बात करें, तो बेसिकली मेजरली लोन एसेट इनका देखेंगे तो कन्वेंशनल जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 47% इन्होंने पैसा दिया हुआ है। तो मेजरली ये तीन तरीके के लोन्स ये यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। और ये एनबीएफसी है, आरबीआई की तरह की रिकग्नाइज्ड है। तो ये ओवरऑल एक कंपनी है जो लगभग 1.5 लाख 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे 5 साल में देखेंगे, तो देखिए पहले 2020 से लेकर 21 तक कोई खास रिटर्न्स नहीं थी। फिर यहाँ से वन साइडेड रिटर्न आई, जहां ये शेयर 70-80 रुपए से सीधा 500 550 रुपए पहुंच गया। और उसके बाद से अब लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और अगर आप ओवरऑल इसका देखेंगे, तो आप देखेंगे यहां से 2007 से लेकर लगभग 2022-23 तक कोई खास रिटर्न्स नहीं दिए इस कंपनी ने। एक रेंज बाउंड चला है। मेजरली ये कंपनी डिविडेंड यील्ड के लिए जानी जाती है, और लोग डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट किया करते थे इस कंपनी में। अभी भी आप देखेंगे 4.7% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि इतनी जबरदस्त गिरावट है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ यहां पर आपको अच्छी देखने को मिलेगी 15-16% की, लेकिन उसके बाद भी एक गिरावट क्यों देखने को मिली है? तो देखिए उसके 2-3 रीजन है। एक तो यहां पर आपको समझना है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पर इस कंपनी में अभी ग्रोथ के एंगल से बात करें तो नहीं देखने को मिल रही है। अभी जो रिसेंटली रिजल्ट्स आए थे उसमें एसेट क्वालिटी इनकी इंप्रूव हुई थी, लेकिन जो लोन ग्रोथ की आउटलुक है वो कंपनी ने थोड़ी सी नीचे की थी। और कंपनी ने खुद ही एक्सपेक्ट किया है कि अगले साल 10 से 11% की लोन की ग्रोथ होगी, जो कि अर्ली एस्टिमेट्स जो थे उनके जो 15-16% के आसपास के थे। तो लगभग 40-50% के हिसाब से कंपनी ने 15% से सीधा 10% के आसपास की लोन की ग्रोथ बोली है। तो एक तो लोन ग्रोथ इनकी खुद ही कम हो जाएगी, वो सबसे बड़ा रीजन यहां पर रहने वाला है। और दूसरा, लोन ग्रोथ कम होने का दूसरा रीजन ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है वो अभी पिछले 1-1.5 साल में न्यू गवर्नमेंट के आने के बाद से अभी थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ नजर आया। मे बी कॉशियसली गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी काम थे वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में थोड़ी सी जो आउटलुक है वो ब्लीक नजर आ रही है इन कंपनीज की। और ऑन एन एवरेज ये कंपनीज में अगर आप देखेंगे, अभी 4 की प्राइस टू अर्निंग है, देखने में सस्ती लगेगी, लेकिन हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो 2, 3, 2.5 इस लेवल की इनकी प्राइस टू अर्निंग्स चलती थी। तो प्राइस टू अर्निंग्स के बेसिस पे आप बहुत ज्यादा नहीं देख सकते इन कंपनीज को। और बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे 385 के आसपास है बुक वैल्यू से, करंट प्राइस यहां पर सस्ते नजर आते हैं। अब दिक्कत क्या होती है इन कंपनीज में कि ये बड़ी सीजनल सी कंपनीज होती हैं। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रेगुलरली बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, ना ये निफ्टी 50 की कंपनी है,
ये तो यहाँ पर आपको हमेशा यही चीज देखने को मिलती है कि नैरेटिव्स आते हैं, ऑपरेटर्स एंटर करते हैं, तो यहाँ पर तेजी देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा ना तो म्यूचुअल फंड्स इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आप यहाँ पर इनके म्यूचुअल फंड्स की भी कंपोजिशन देखें तो लगभग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 16% पैसा लगाया हुआ है, LIC 2% नजर आएगा, कोटक ने यहाँ पर के BSE PSU फंड के में इसमें पैसा है, यहाँ पर निपन इंडिया का कुछ पैसा है और DSP का कुछ पैसा यहाँ पर मेजरली आपको नजर आएगा 16% में। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर म्यूचुअल फंड एक्टिवली यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते, कुछ जो जिन्होंने इनके रिलेटेड इंडेक्स लिए हुए हैं वहां से इन्वेस्टमेंट आ जाती है, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वहां पर भी जो स्टेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्ट होता है। तो मेजरली यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डिविडेंड यील्ड के एंगल से इन्वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ के एंगल से इन्वेस्टमेंट नहीं होती है PSU कंपनीज में, क्योंकि वहां पर जो PSU कंपनीज का एम भी होता है वो प्रॉफिट जनरेट करना इतना नहीं होता है, जितना थोड़ा सा इकोनॉमी को स्टेबल रखना, चीजों को मैनेज करना वो ज्यादा होता है। किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का बिजनेस पैसा कमाना या बहुत ज्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ करना नहीं होता है, और ना बहुत ज्यादा जवाबदेही होती है। वो सारी चीजें हमेशा से PSU कंपनीज के साथ जुड़ी हुई हैं। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये भी समझनी है ऐसी कंपनीज में कि यहाँ पर नैरेटिव चलेगा तो ये कंपनीज चलेंगी, नैरेटिव नहीं चलेगा तो इन कंपनीज में एक कंसोलिडेशन जैसे हमने देखा है 10-15 साल में एक सिमिलर लेवल्स पे यहाँ पर नजर आई है। अभी लगातार गिरावट आ रही है इस कंपनी में, वैल्यूएशन सस्ती हो चुकी है, ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन लेट्स सी कहां तक गिरावट आती है और उसके बाद कहां स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि अभी वन साइडेड फॉल हो रहा है, वन साइडेड फॉल में एंटर करना थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होगा। तो एक बारी स्टेबिलिटी किसी लेवल पे मिलती है तो एक बेटर ऑप्शन होगा ऐसी कंपनीज में एंटर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। धन्यवाद।